गुर्जर यूनाइटेड फोरम ने बुधवार को पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने का विरोध किया है। फोरम प्रेसिडेंट सलीम चौधरी ने कहा कि इस कदम से पूरे देश के एसटी में रोष फैलेगा। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी उन्होंने चेतावनी दी। तरफ से प्रेस वार्ता रखी हुई है। इसके रिगार्डिंग थे जो हमारे गुर्जर बकरवालों का जो हक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छीन कर जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, उनको देने जा रही है। उसके अगेंस्ट हमने जो आज मीटिंग थी गुर्जर यूनाइटेड फोरम की, तो उसके रिगार्डिंग सभी साथियों ने बात हुआ राय, एक मीटिंग हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे गलत कर रही है, जो हमें हक मिला था वो हक हमसे छीन रही है। तो हम उसके अगेंस्ट आज हमारी प्रेस वार्ता थी मीटिंग। हम खासकर एलजी साहब से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करेंगे कि जो हमसे भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि गुज्जर बकरवालों बड़ी जद्दोजहद से ये एसटी स्टेटस मिला था कानून में, तो हमारी एक बहुत से कमीशन बने थे, कमीशनों की रिपोर्ट आई थी, तो फिर बोले हम ट्राइबल लोग हैं गुज्जर बकरवाल, जो भेड़ बकरी लेकर मुंह पे जाते हैं, भैंसे चराने वाले रहते हैं, कभी नीचे जाते हैं बॉर्डर पे, कभी पहाड़ों पे जाते हैं, तो हमारा ये पेशा ही ये ट्राइबल था सारा। तो आज जो जिन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने जा रही है वो तो अपर कास्ट लोग हैं, वो वेल सेटल हैं, उसमें राजपूत है, ब्राह्मण है, खत्री है, महाजन है, वो कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देने जा रही है वो समझ नहीं आ रहे। उन पर तो कोई कमीशन नहीं बना, किसी की रिपोर्ट नहीं आई, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे हमारा हक जो छीन कर उनको देने जा रही है, उसके अगेंस्ट हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा हक ना छेड़ा जाए, हमें अपना हक दिए जाए। हमारे बच्चे अभी हम इतने डेवलप नहीं हुई है कि वो हमारा हक छीन कर दूसरों दी जाए। तो हमारे बच्चे आज की डेट में मुझे लगता है आईपीएस, हमारे 10 आईपीएस भी पूरी स्टेट में होंगे, 10 आईएएस भी होंगे, तो हमारे तो केस कितने हैं और डॉक्टर कितने हैं। अभी तो मुझे लगता है हमारी तो सांबा डिस्ट्रिक्ट की मैं अपनी ही बात करूं, टोटल एक हमारा आईएएस लड़का सांबा डिस्ट्रिक्ट से, तो एक लड़के से हमारी पूरी कौम तो नहीं अवेयर हो जाती। तो जो वहाँ जहाँ जिनको देने जा रही है गवर्नमेंट, वो आगे बहुत से एंजॉय कर रहे हैं। वो आरबीए दिया हुआ गवर्नमेंट है, एएलसी है, पीएसपी है, ओबीसी, काफ़ी उनको ईडब्ल्यूएस काफ़ी कैटेगरी है, वो एंजॉय कर रहे हैं। तो जिन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देने जा रही है, जब सिर्फ वोट बैंक की पॉलिसी है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहता हूँ कि वोट बैंक पॉलिसी छोड़कर जो हमारे साथ जो एक गुज्जर बकरवाली कौम है, जो पिछले इस मिलिटेंसी दौर में 30 साल जो पूरा हिंदुस्तानी रहा, एक भी गुज्जर कहीं भी किसी भी इन्वॉल्वमेंट में नहीं पाया गया, तो जो पूरा हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तानी है उनको हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धोखा कर रही है। तो गवर्नमेंट ये सोचना चाहिए हमारा हक ना दी जाए, हमारा हक हमारे पास रखा जाए। ये पॉपुलेशन जो पूरी यूटी में है वो तो लगभग 20 लाख के करीब है, और जो इसमें से जो 70% हमारी पॉपुलेशन है गुज्जर एंड बकरवाल्स की, वो मोबाइल रहती है। वो 6 महीने प्लेन में आ जाती है और 6 महीने पहाड़ों में चली जाती है। उनकी तो अभी तक प्रॉपर गिनती भी नहीं हो पाई है, उनकी पूरी काउंटिंग अभी सामने नहीं आई है। तो जो हमारी कम्युनिटी के साथ ये छेड़छाड़ की जा रही है, जो एसटी स्टेटस के साथ, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है। अगर आज इसको दे भी देते हैं तो कल कोर्ट में जाएगी तो उसी वक्त स्टक डाउन हो जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सिर्फ स्टेट में कोई ब्लॉक बनाएंगे तो सेंटर में कोई ब्लॉक बन नहीं सकता। वहाँ एसटी स्टेटस सबको कॉमन रहेगा, सिर्फ हमारी स्टेट को नुकसान नहीं होगा, ये ऑल इंडिया लेवल पे नुकसान होगा। जितने भी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जब वो हायर पोस्ट के लिए जाएंगे तो एसटी को एक ही कोटा मिलेगा एसटी का, उसमें पहाड़ी दूसरा तीसरा नहीं। तो अगर इनको देना ही है, गवर्नमेंट ने पहाड़ी स्पीकिंग के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन रखी गई है, उसी में रख लें, उसी में डाल के उनको दे दें जो देनी है रिजर्वेशन। एसटी में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? तो हमारी ये गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि एसटी के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अगर गवर्नमेंट उनको देना चाहती है कोई रिजर्वेशन तो अलग हेडिंग में दे दें उनको कोई भी रिजर्वेशन, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर हमारे साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। 1-2 दिन में हम अपने डीसी साहब को भी मेमोरेंडम पेश करेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और इसको लीगल तरीका, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी हम अडॉप्ट करेंगे। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल
मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।